आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आस्था के शिखर पर चढ़ा कलश, महापौर ने मांगी शहर की खुशहाली की दुआ। श्रद्धा और उत्साह का विशेष केंद्र बना मंदिर। एक्शन मोड में निगम आयुक्त मिली समीक्षा बैठक। रोशनी, पानी और हरियाली पर फोकस। शहर की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था पर निगम सख्त, गार्डनों की बदहाली पर नाराजगी। सड़क घेरने वालों पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस कारोबार पर शिकंजा। निगम ने वसूला 1900 का जुर्माना। भिलाई में राह चलते छात्रों को डराकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें, नेहरू नगर के भेलवा तालाब गार्डन में 3 युवकों ने खुद को इलाके का दबंग बताते हुए छात्रों को धमकाया और चाकू की नोक पर मोबाइल एवं नकदी लूट कर फरार हो गए। मामला थाना सुपेला क्षेत्र का है, जहां प्रार्थिया ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका भतीजा एम लक्ष्मण रेड्डी अपने दोस्तों निशांत साहू और दिलेश वारिक के साथ स्कूल से लौटते समय गार्डन में रुका था। इसी दौरान पहुंचे 3 युवकों ने धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज करते हुए उनके मोबाइल फोन और पैसे छीन लिए। घटना की रिपोर्ट के बाद सुपेला पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर एक अपचारी बालक समेत आरोपी शिवनाग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त सुरुचि सिंह एक्शन मोड में नजर आई। शहर की सफाई, पेयजल और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए उन्होंने अलग अलग जोन का औचक निरीक्षण किया। गार्डन, चौक, जल गुणवत्ता से लेकर जामुल के ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचकर अधिकारियों को लापरवाही नहीं बल्कि तय समय में गुणवत्तापूर्ण काम करने की सख्त हिदायत दी। नगर पालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने जोन 5, सेक्टर 6, जोन 3, मदर टेरेसा नगर और जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र का निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। श्री राम चौक की सफाई व्यवस्था देखने के बाद उन्होंने नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद वार्ड 69 हुडको स्थित शहीद स्मारक गार्डन का निरीक्षण कर साफ सफाई, हरियाली और आवश्यक सुधार कार्य जल्द पूरा करने को कहा। वहीं वार्ड 67 और वार्ड 28 में पेयजल की गुणवत्ता की जाँच कर अधिकारियों को नियमित जल परीक्षण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान टाटा लाइन गार्डन के रखरखाव की समीक्षा की गई। दौरे के अंतिम चरण में आयुक्त जामुल स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंची, जहां बायो रेमेडिएशन कार्यों की प्रगति, तकनीकी प्रक्रिया और पर्यावरणीय मानकों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना तय समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। दुर्ग के ऐतिहासिक शनिचरी बाजार स्थित लांगूर वीर मंदिर में धार्मिक आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच मंदिर शिखर पर कलश स्थापना एवं ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इस अवसर पर महापौर अलका बागमार ने पूजा अर्चना कर शहर और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। राजू महाराज के सानिध्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में खेमंत तिवारी ने वैदिक विधि विधान से विशेष पूजा कराई। पूजा के बाद मंदिर शिखर पर कलश स्थापना और ध्वजारोहण किया गया। जैसे ही ध्वज फहराया गया, पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इस पल को भक्ति और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर महापौर अलका बागमार ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन केवल परंपरा निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में एकता, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, इसलिए इसे सहेजना सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में मंदिर समिति, समाज सेवी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया। भक्ति, परंपरा और सामाजिक सहभागिता का यह आयोजन शहरवासियों के लिए श्रद्धा और उत्साह का विशेष केंद्र बना। भिलाई शहर को ज्यादा रोशन, हरा भरा और जल संकट से सुरक्षित बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। निगम आयुक्त सुरुचि सिंह ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि अब विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधारोपण, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और ई ऑफिस व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
दरअसल निगम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त सुरुचि सिंह ने कहा कि शहर की स्ट्रीट लाइट संबंधी शिकायतों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए अब मरम्मत कार्यों के टेंडर सीधे जोन स्तर से कराए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर काम की रफ्तार बढ़ेगी और लोगों को जल्द राहत मिलेगी। बैठक में गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए वर्षा जल संचयन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने शहरवासियों से भी अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की अपील की ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। हरित भिलाई के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर पौधारोपण और लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड सहित अन्य इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का तय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इसी कड़ी में बैठक में 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, निगम के बकाया बिजली बिलों का भुगतान, बिजली खपत कम करने की उपायों और सभी विभागों में 100% ई ऑफिस प्रणाली लागू करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भिलाई की आकाशगंगा मंडी में अब सड़क को गोदाम और पार्किंग बनाने वालों की खैर नहीं है। आपको बता दें, नगरपालिका निगम भिलाई ने सड़क बाधा और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त सुरुचि सिंह और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर जोन क्रमांक 1 की टीम ने वार्ड क्रमांक 17 स्थित आकाशगंगा मंडी क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगह दुकानों के बाहर सड़क पर सामान फैलाकर रखने और ट्रक एवं अन्य वाहनों को खड़ा कर रास्ता बाधित करने की स्थिति सामने आई। निगम की टीम ने व्यापारियों को साफ चेतावनी दी कि सार्वजनिक सड़कें व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आम लोगों की आवाजाही के लिए है। सड़क पर सामान रखने या वाहन खड़े कर यातायात प्रभावित करने पर कार्रवाई जारी रहेगी। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने सड़क बाधा और बिना अनुज्ञप्ति व्यवसाय के मामलों में कुल 1900 रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही व्यापारियों को वैध लाइसेंस लेकर ही कारोबार संचालित करने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। नगर निगम का कहना है कि शहर में अतिक्रमण, सड़क बाधा और अवैध व्यवसाय के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि आम लोगों को सुगम आवागमन मिल सके। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।